गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। चलिए देखिए, हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित तैयारी करा रहे हैं। अध्याय नंबर 7 था, ये हमने कल पढ़ाया था। दर्पण प्रतिबिंब में एक टेबल बनाई थी, 3 बड़े अक्षरों की, छोटे अक्षरों की और संख्याओं की। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें करा रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए, ये वाली है हमारी किताब, क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर है हमारा 7, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। कल हमने इसकी टेबल बताई थी, आज हम क्वेश्चन बताएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबको जब सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या आरती पर, इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जियो, इसे हंस खेल कर जियो। मस्त रहो एकदम, लेकिन मन से करो पढ़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये प्रश्न चित्र है 2, 4, 7, 5। ये हमारा दर्पण है, ठीक है। और अगर इन चीजों को अगर हम दर्पण में देखते हैं, इन चीजों को अगर दर्पण में देखते हैं, तो हमारा इन 4 उत्तर आकृतियों में से कैसा दिखेगा चित्र, वो हमको छांटना है इसमें। तो देखिए, ये तो 5, 7, 4, 2 ये तो है नहीं, लेकिन हमको ये है अंक। क्या है ये? अंक। और अंकों में केवल 0 और 8 ही नहीं बदलते हैं, बाकी सब बदलते हैं। जितने भी अंक हैं भाई, अंक कितने होते हैं? 9। तो 9 में 0 और 8 नहीं बदलता, दर्पण में देखने से बाकी सब बदल जाते हैं। तो देखिए, ये तो चौकी तो ये तो अंक है, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरे वाले में देखो, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी अंक सीधे लिखे हुए हैं। इसमें भी क्या है, देखो इसमें भी अंक है, लेकिन उल्टा दिखना चाहिए हमें। जब यहाँ 2 है ना, तो हमारा लास्ट में 2 आना चाहिए। तो देखो, लास्ट में 2 है, और 4 इससे पीछे है, तो 4 यहाँ है, और 7 यहाँ है, तो 7 ये है, और ये 5 है, तो 5 पहले। यानी दर्पण में अगर देखेंगे तो जो लास्ट का अक्षर है वो पहले आ जाता है, वो पहले आ जाता है, और वो भी उल्टा दिखाई देगा। तो इसीलिए इसका आंसर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न चित्र में देखेंगे V और I और R। अगर इसको दर्पण में देखते हैं, इन 4 उत्तर आकृतियों में से हमको सही देखना है कि दर्पण में देखने पर कौन सा इसमें से विकल्प सही है। तो देखिए, हम पहले ही करा चुके हैं कि AHIMOTUVWX, यानी कि V और I ये इसके प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, इसके नहीं बदलते हैं। तो देखिए, I और V के तो स्थान कहीं नहीं बदल रहे इसमें, लेकिन R इसमें है ही नहीं। तो R का मतलब है स्थान, मतलब उसका उल्टा होगा। R क्या होगा दर्पण में देखने से? उल्टा। तो देखिए, यहाँ R सीधा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ R सीधा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ R सीधा, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसका आंसर ये सही है, क्योंकि R यहाँ उल्टा दर्पण में देखने से प्राप्त होगा। इसीलिए इसमें हमारे इनके तो स्थान नहीं, प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं I और V के, और R इसमें है नहीं, तो इसलिए R बदलेगा। इसका आंसर 3rd सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न चित्र है 6 है। अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो ये जो है अंक हमने बताया था कि 0 और 8 के प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, बाकी सबके प्रतिबिंब बदल जाते हैं, 0 और 8 को छोड़कर। तो देखिए, इसका ये नंबर है 6 का प्रतिबिंब में अगर देखेंगे दर्पण में, तो ये बदलेगा उल्टा। तो यहाँ 9 तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, ये भी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ये सही है, उल्टा दिखेगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न चित्र में देखेंगे, ये दर्पण नीचे है। अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ऊपर है, तो दर्पण में देखेंगे तो नीचे बनेगा। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा उत्तर ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न चित्र है
अगर हमारा दर्पण यहाँ है, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा दर्पण में देखने से ऐसे बनना है, इस कोने से इस कोने तक, तो इसमें कोने से इस कोने तक तो होगा नहीं ये है। तो देखिए यहाँ ये जो पंखुड़ियाँ ये ऊपर हैं और ये इधर है और इधर है, तो इसमें ना तो ये होगा, इसका देखेंगे इसका भी नहीं होगा। अब देखिए इसका भी नहीं होगा, देखिए यहाँ से ऐसे देखते हैं तो पंखुड़ी नीचे है, ठीक है, सेम तो दिखाई देगा नहीं, और दर्पण में उल्टा दिखता है, इसलिए हमारा आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न चित्र में देखेंगे, इसमें ANU हम यहाँ बता चुके हैं कि जो इस प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। देखिए A और U इनके नहीं बदलते हैं, तो A और U तो बदलेंगे नहीं, ठीक है, A और U तो बदलेंगे नहीं, इसमें भी नहीं बदलने हैं, तो इसका मतलब है एन हमारा इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है एन हमारा प्रतिबिंब में देखने से उल्टा दिखाई देगा। तो देखो यहाँ एन हमारा सीधा है, यहाँ एन हमारा सीधा है, यहाँ एन हमारा सीधा, यहाँ उल्टा है, इसीलिए इसका आंसर ये सही है चौथा। देखिए एक को पकड़ लें, अगर आपको ये पता है ना कि स्थान नहीं प्रतिबिंब नहीं बदलता है तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो एन एक ऐसा है जो जिसका प्रतिबिंब में देखने से बदलता है, उल्टा दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, 1 3 9 4। हम पहले ही बता चुके हैं अंकों में जो संख्याओं में 0 और 8 के प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, बाकी सबके बदलते हैं। तो देखिए एक जो है हमारा प्रतिबिंब में देखेंगे, ये प्रतिबिंब है दर्पण का, दर्पण है ये, अगर इसमें देखेंगे तो एक यहाँ हमारा शुरू में है ना, तो लास्ट में एक जैसे ऐसे है तो लास्ट में आएगा ऐसे, तो एक को देख लो यहाँ ऐसा कहाँ, इसमें तो है नहीं ना, इसमें है, इसमें है लेकिन नहीं इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो इसीलिए एक से ही हमको पकड़ लिया हमने। अब 3 हमारा सीधा है, यहाँ अगर दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, 3 उल्टा भी है, 9 उल्टा दिखेगा और 4 भी उल्टा दिखेगा, इसीलिए हमारा आंसर तीसरा सही है। अब इसमें देखिए प्रश्न चित्र में और उत्तर चित्र में छाटेंगे, इसमें देखिए 1 2 3 पंखुड़ी है और ये भी इधर को है, दर्पण में, दर्पण ये है, दर्पण में देखेंगे तो किधर दिखेगा, ये इधर को दिखेगा, उल्टा बनेगा, तो इसीलिए ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, ये हमारा इसका आंसर सही है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, किस किस की समझ में आया? समझ में आ गया? Yes, sir. तो देखिए इसीलिए कहते हैं ध्यान से दिया, जिस बच्चों ने ध्यान दिया है वो सब सवालों के जवाब बता देंगे। पूछे किसी से? है? अच्छा ये बता, चल क्या नाम तेरा? रेनू खड़िया जा। हमारा प्रश्न नंबर 2 VIR प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र है, तो इसमें कौन सा सही है? तीसरा। क्यों? क्यों सही है? कौन बताएगा? और हाँ मतलब सर क्योंकि ये आर अगर दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, बाकी बी और आई हाँ इनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है, इसीलिए इसका आंसर तीसरा सही है। चलिए जोरदार ताली। और कौन बताएगा? अगला सवाल है हमारा है छठा कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ पुष्कर खड़ा हो जाए। कौन सा सही है? क्यों? शाबाश, देखिए इसने सही जवाब दिया, AU का प्रतिबिंब नहीं बदलता है और N का प्रतिबिंब बदल जाता है, इसीलिए उसमें N उल्टी ही बनेगी। शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। ये है देखिए इसमें बिल्कुल सही बताया, हमारा आंसर इसमें है। तो जो बच्चे ध्यान देते हैं ना, जो बच्चे ध्यान देते हैं, तो देखिए इसमें एन जो है ना हमारा ये उल्टा है, बाकी देखो यहाँ सीधा है, यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है, इसीलिए ये हमारा प्रतिबिंब बदलता है इसमें, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो भैया जिंदगी ऐसी होनी चाहिए फूल की तरह,
फूल को ये पर सुबह होते ही फूल को ये नहीं पता होता कि हमें मंदिर में जाना है या मुंडे पर, अर्थी पर। जब सुबह होते ही फूल को अगर देखें तो फूल को खुद को पता नहीं होता कि हमको मंदिर जाना है या अर्थी पर। इसीलिए जिंदगी में खुश रहना चाहिए। जिंदगी में क्या रहना चाहिए? फूल की तरह खुश रहो, कोई पता नहीं कहाँ जाए, मस्त रहो। तो देखिए, अगर समझ में आया हो तो एक बार जो है ताली बजा दें और अपने दोस्तों को हमारा लिंक सेंड कर दें। वीडियो को देखें अधिक से अधिक, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।